नमस्कार, आपका अक्षता शॉर्ट हैंड टाइपिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे सुशील जी से। आज 23/11/2025 जूनियर असिस्टेंट 5512 वाली वैकेंसी में आज इन्होंने ये टेस्ट दे के आए हैं और ये अपना रिव्यू बताएंगे कि उनका क्या वहाँ पे एक्सपीरियंस रहा, वो कैसे क्या इंस्टीट्यूट पे मतलब कैसे वहाँ पे एग्ज़ाम आज पे गए, कैसे उन्होंने कीबोर्ड मिले और उन्होंने क्या क्या चीज़ें उनके साथ हुई, ये सब आपको बताएंगे सुशील जी। पर सबसे पहले बताइए कि आप जब आपने एंट्री की तो आपने थोड़ा टाइम लिया कि तुरंत जैसे ही एंट्री चालू हुई वैसे ही घुस गए? हाँ सर, मेरा पहली शिफ्ट में और पहली मीटिंग मेरा सर पहली मीटिंग मेरा टेस्ट था। तो मैंने लगभग वहाँ जो मेरा टाइमिंग था 7 से 10 के बीच था। तो मैंने एंट्री जो ली वो 8:30 बजे वहाँ पे एंट्री ली और एंट्री लेने के बाद वहाँ पे हम लोगों का पूरा चेकिंग प्रोसीजर हुआ। और जो चीज़ें हमें वहाँ लेके जानी थी, एडमिट कार्ड लेके जाना था, एक पेन लेके जाना है, 2 फोटोज उसमें लिखी हुई है लेकिन ऐसे वहाँ ज़रूरत समझ में नहीं आई। तो पेन, एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और 2 फोटो, ये चीज़ें हमें वहाँ पे लेके जानी है। वहाँ पे बैगेज मतलब आप अपना बैग जमा करने के लिए भी वहाँ पे सुविधा नहीं दी गई है, आपसे कोई उसका पैसा भी नहीं लिया जा रहा है। अच्छा, ये ठीक है कि हाँ कि उनका उनकी तरफ से स्कूल वालों की तरफ से मिल रहा है। हाँ ठीक है, तो ये सुविधा मुझे वहाँ की मतलब अच्छी लगी। इसके बाद वहाँ पे पूरा मतलब जो प्रोसीजर एक एग्ज़ाम में होता है चेकिंग का, वो सारा एग्ज़ाम हुआ, वहाँ प्रोसीजर हुआ और इसके बाद हमें वहाँ से फिर वेटिंग हॉल में भेज दिया गया। और वहाँ पे लगभग वेटिंग हॉल में काफ़ी सारे बच्चे ऑलरेडी बैठे हुए थे। ठीक है, बढ़िया है। अच्छा, ये देखिए कीबोर्ड वहाँ पे कैसे मिले, कौन सा मिला? जो बच्चे बता रहे हैं कि K100 कीबोर्ड मिला, वही मिला आपको कि और कोई डिफरेंट कीबोर्ड? और सर, जब मैं अंदर वहाँ कंप्यूटर लैब में गया तो मैंने देखा जो सिस्टम है हमारा वहाँ पे, तो ये जो नॉर्मल सिस्टम में लगे रहते हैं वो सिस्टम था। और जो कीबोर्ड था हमारा HP का ही कीबोर्ड वहाँ पे K100 लगा हुआ है। और इसके अलावा कुछ एक तो एक्सेप्शन कीबोर्ड है जो फ्लैट वाले लगे हुए हैं, नहीं तो मोस्टली कीबोर्ड वहाँ सारे HP के ही हैं। अच्छा, ये बताइए कि जो आपने जब मैटर स्टार्ट किया तो मैटर स्टार्टिंग में जैसे आपने टाइम स्टार्ट किया तो क्या कोई प्रैक्टिस करने के लिए कोई पैसेज मिलता है कि ट्रायल कुछ मिलता है टाइप करने के लिए? सर, वहाँ पे जैसे आप टाइपिंग मतलब आप जब खाली बैठे, अगर आप आइडल वहाँ पे बैठे हुए हैं तो नीचे एक बॉक्स रहता है, उसमें आप खाली टाइम पे वहाँ बैठे बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा, और इसके बाद जब एग्ज़ाम आपका टाइपिंग टेस्ट शुरू होने वाला होता है तो वहाँ से वो बताते हैं कि आप अपना रोल नंबर डालिए, डेट ऑफ बर्थ डालिए, पासवर्ड जो आपका है, और वो एक कोड देते हैं। और जैसे वो आप डालेंगे फिर एंटर करेंगे तो उसके बाद आपका टेस्ट जो है शुरू होगा। और वो उसमें आपको 1 मिनट का पहले डेमो टेस्ट मिलता है। तो पहला जो टेस्ट होता है वो आपका इंग्लिश का होता है। अच्छा, इंग्लिश का टेस्ट मतलब जब आप टेस्ट देने जाएंगे तो सबसे पहले ये बता रहे हैं कि इंग्लिश का टेस्ट लिया जाएगा और अच्छा उस पर इंग्लिश का 1 मिनट का पैसेज दिया जाएगा। पैसेज उसमें काफ़ी बड़ा दिया रहता है। जैसे जब आज मैं करके आया तो उसमें जो द फॉक्स वाला है, अच्छा, वही दिया गया था। अच्छा, द ब्राउन फास्ट। बिग ब्राउन फॉक्स, तो उसमें क्या होता है, सारा 1 मिनट में आप निकल लिया तो आपका वो कीबोर्ड भी चेक हो जाता है उससे। और इसके बाद जब आप 1 मिनट का टेस्ट दे लेते हैं फिर वो नेक्स्ट स्टेप में फिर आपसे परमिशन मांगता है कि अब क्या टेस्ट शुरू किया जाए। और फिर आप जब शुरू कर देते हैं तो आपको 5 मिनट में आपका होता है वो टेस्ट देने के लिए। आज आपका जो एग्जाम जो इंग्लिश टेस्ट दिया वो कैसा रहा? और मैटर कैसा रहा? मैटर कैसा? मैंने सर जैसा कि मतलब यार में भी प्रैक्टिस किया होता जैसे आपने करवाया था इंस्टीट्यूट में, तो वैसा ही मैटर मुझे वहाँ पे देखने को मिला। मतलब ऐसा नहीं था कि इंग्लिश का बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट वर्ड आए हो, अब 1 2 4 की बात नहीं करता, लेकिन मतलब एक पैसेज में इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इंग्लिश का। फिर उसके बाद अच्छा जैसे आपने इंग्लिश का टेस्ट दे दिया तो उसके बाद तत्काल तुरंत करा लेते हैं हिंदी का टेस्ट की थोड़ा सा टाइम देते हैं? जैसे मैंने इंग्लिश का टेस्ट दे दिया तो इंग्लिश का टेस्ट देने के बाद जब मैंने सबमिट भी किया था तो उसके बाद जितना मैंने मैटर टाइप किया हुआ है तो वो सारा लिख करके उसमें आ जाता है। और 1 मिनट का इसके बाद भी टाइम उसमें दिया गया था कि वो आप मतलब अपने या तो उसमें वर्ड लिख लीजिए या मैटर आप पढ़ लीजिए। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये था, ये भी उसमें है। और जैसे रही बात कि आप टाइप करते हैं अगर एरर करते हैं कुछ तो आप वहाँ पे बैक स्पेस का यूज़ करके उस एरर को वहीं पे सही कर सकते हैं, क्योंकि जो इसमें मिस्टेक्स माफ है, खाली 5 आप मिस्टेक इसमें आपकी माफ है। अच्छा, अगर आप एक एक्स्ट्रा करते हैं फिर आपके जो सही वर्ड्स हैं 5 वो भी लेस हो जाएंगे। मतलब इसका मतलब जो आप रिजल्ट आराम से देख सकते हैं सबमिट करने के बाद कितना आपने मैटर टाइप किया है, हाँ, कितनी गलतियां की हैं ये भी पता चल जाएंगी देखने पे।
देखने में आपको गलतियां तो नहीं पता चलेंगी, लेकिन जब आप टाइप कर रहे हैं तो उसी टाइम वो रेड होकर हाईलाइट हो जाता है जो आपने वर्ड गलत टाइप किया है, तो उससे आपको वो जो टाइप करते हुए यही पता चल जाएगा कि आपने कितने वर्ड गलत टाइप किए हुए हैं। लेकिन जो वो 1 मिनट है, तो उस 1 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि मैंने कितने लाइनें टाइप की हैं या कितने वर्ड मैंने टाइप किए हुए हैं, अगर 1 मिनट में आप काउंट कर लेंगे तो। अच्छा ये बताइए, उसके बाद फिर टेस्ट कंप्लीट हो गया, फिर हिंदी के लिए कितना समय दिया, बीच में गैप कितना दिया? इसके बाद सर जब इंग्लिश का मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया तो इसके बाद लगभग जो समय मिला मुझे 10 मिनट के आसपास का समय मिला हुआ था, क्योंकि वो लोग फिर दोबारा उसमें कोड जनरेट होता है, फिर एक नया कोड देते हैं हिंदी टाइपिंग के लिए। अच्छा कोड कुछ है सॉफ्टवेयर वाला सिस्टम, ठीक ठीक। फिर क्या हुआ? फिर इसके बाद जब शुरू हुआ तो मैंने फिर मतलब डाला, फिर हिंदी का भी मेरा शुरू हुआ और हिंदी में भी मुझे 1 मिनट का डेमो मिला। डेमो मिला, मतलब इनको एक पैसेज मिला कि आप इसको टाइप करके देख सकते हैं कीबोर्ड कैसा है, जज करा, फिर उसके बाद परमिशन मांगी। इसके बाद फिर वो जैसे ही ओवर हुआ इसके बाद फिर मैंने दोबारा स्टार्ट किया तो 5 मिनट का फिर मेरा टेस्ट पूरी करना। तो ये इंग्लिश का मैटर कैसा था, टाइप आपको टाइप करने को मिला? हाँ हिंदी का, हिंदी सर अगर मैं हिंदी मैटर टाइप करूँ बात करूँ तो पिछली जो इंग्लिश का मैंने टाइप किया था तो वो जब मैंने टाइप किया तो मुझे लगा अरे वाह मतलब बहुत इजी मैटर आ रहा है, लेकिन जब मैंने हिंदी का मैटर देखा तो वो उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट था, डिफिकल्ट कह सकते हैं या मतलब मॉडरेट टाइप का ये हम कह सकते हैं, क्योंकि जो पैसेज था मेरा वो स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड था। तो इसमें जो ज़्यादा वर्ड आ रहे थे तो उसमें शिफ्ट का यूज़ ज़्यादा हो रहा था, जिस वजह से थोड़ा ये मैटर जो ऑटोमेटिक डिफिकल्ट लगने लगा। आपकी टाइपिंग आपको विश्वास है कि हमारा जो है हो जाएगा, क्वालिफाई हो जाएगा? टाइपिंग मेरा क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि टाइपिंग देने के बाद मैंने इंग्लिश में तो नहीं देखा आसपास, लेकिन हिंदी मैंने देखा था तो कोई 4 लाइन कोई 4.5 लाइन करके आया हमारा, लेकिन मैं जो करके आया था वो 6 लाइन वहाँ पे टाइप करके आया था हिंदी की। तो टाइपिंग का मुझे एकदम भरोसा है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों क्लियर है। आपको अच्छा ये बताइए, इस संस्थान में हमारी ब्रांच में प्रॉपर हाथ सेट कराए जाते हैं इंस्टीट्यूट में जो बच्चों को गाइड करते हैं? सब जो मेन होता है मुझे लगता है टाइपिंग उतना डिफिकल्ट नहीं है, जो सबसे मेन है वो आपके हाथ चलाने का तरीका ही है। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। और जब मैं यहाँ आया था मतलब स्टार्टिंग में बड़ा बोरियत भी लगता है टाइपिंग सीखने में, लेकिन जैसे ही हाथ सेट हो गया आपका तो वही अब मैं घंटे 2 घंटे 3 घंटे टाइपिंग कर लेता हूँ, मुझे पता नहीं चलता है। ये बात तो। और जब जैसे ही हाथ यहाँ मतलब जैसे ही मैं यहाँ आया था हाथ वगैरह पहले मुझे पता नहीं था, पहले मैं ऐसे हिंदी से टाइप करता था, फिर यहाँ आया फिर मुझे पता चला कि कहाँ कौन सी फिंगर होनी चाहिए, कहाँ मतलब यूज़ होनी चाहिए, तो उसी हिसाब से मेरा हाथ सेट हुआ, फिर मैंने टाइपिंग शुरू की। अच्छा ये बताइए कि जो इसमें मार्क्स के आपके कितने थे? मार्क्स थोड़ा सा उतना मार्क्स मेरे 50 से 55 के बीच में, एक्चुअली दोबारा रिवाइज आंसर की आई है तो मैंने मैच नहीं किया है। टाइपिंग क्वालिफाई हो गई ये है कि मैं वहाँ टाइपिंग क्वालिफाई करने के साथ से गया था, एक एक्सपीरियंस लेने टाइपिंग कैसा है ताकि आगे वैकेंसीज आती है उसके लिए देख सकूँ कि मैं क्या हूँ एलिजिबल हूँ या मैं क्वालिफाई कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। सही है, तो मतलब सब बढ़िया रहा। अच्छा स्टाफ ठीक था? वहाँ से स्टाफ वहाँ का कोऑपरेटिव है, ऐसा मतलब आप वहाँ जाएंगे तो ऐसा आपको फील नहीं होगा, मतलब प्रेशर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं टेस्ट देने जा रहा हूँ। अगर आप नॉर्मल टाइपिंग कर रहे हैं और आपके पास अभी समय भी है तो आप अगर प्रैक्टिस करके जाइए वहाँ पर, मतलब आपको प्रेशर कोई नहीं फील होगा, आप बहुत रिलैक्स होकर वहाँ टाइपिंग अपनी दे सकते हैं और आपके पास इतना समय भी रहेगा कि आप चाहें तो वहाँ पर बैठे बैठे भी अपना प्रैक्टिस अच्छा कर सकते हैं। तो कीबोर्ड थे वहाँ पे मतलब नए थे कि सब ऐसे पुराने थे? कीबोर्ड अभी हाल फिलहाल कभी नहीं लगे हुए हैं, बाकी आज मेरा पहला दिन था और अभी 15-20 दिन और टाइपिंग चलनी है तो हो सकता है, लेकिन अगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत है कीबोर्ड में तो वो कह के वहाँ कीबोर्ड अपना चेंज करवा सकता है। सही है। आप लोगों ने देखा कि सुशील जी ने कितना बढ़िया से आपको रिव्यू दिया है और एक एक चीज पे एक एक मतलब एंट्री से लेके और बाहर आने तक का हर एक एक चीज बताई है कि कीबोर्ड कैसा मिला, मैटर कैसा मिला, 1 मिनट का पैसेज मिलता है, बीच में गैप कितना है, मतलब इन्होंने हर चीज आपको बताई है। तो इनको मतलब कह सकते हैं, इनके लिए धन्यवाद भी कर सकते हैं कि आपको एक रिव्यू दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो आज की जो वीडियो था हमारा वो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।